ट्रेन्स फ्लाइट्स के थ्रू मतलब ऑलमोस्ट सारी सिटी खाली हो गई है। बहुत बहुत प्रॉब्लम है। मतलब इवन जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है उसी के सामने इनका मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था, तो वहाँ पे भी ब्लास्ट हुआ है। मतलब वहाँ पे भी मिसाइल से अटैक हुआ था, तो काफ़ी बुरी हालत है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत है वहाँ पे। सोच के आए थे, मतलब ऐसा कभी नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। ये तो ऑलमोस्ट इन्होंने सीरिया बना दिया है इसको। मतलब अच्छी खासी सिटी को, अच्छी खासे कंट्री को इन्होंने बहुत बहुत ख़राब कर दिया है। मतलब अटैक करेगा, और ये तो बहुत ही मतलब काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था ये सब। मतलब तो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं लगा था। मतलब टीचर्स ने भी मतलब मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, तो तुम बस मतलब वापस जाके अपना एक टाइम वेस्ट करोगे, क्लासेस मिस करोगे, और कुछ नहीं होगा। तो नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। रूस और यूक्रेन के बीच इस समय युद्ध जो है वो छिड़ा हुआ है और इस युद्ध के दौरान कई ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है और इस युद्ध के दौरान कई भारतीय छात्र जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं, जिसमें 2 छात्रों की मृत्यु भी हो चुकी है और कई छात्र जम्मू से भी वहां पर फंसे हुए हैं और कई छात्र जम्मू वापस भी आ चुके हैं। और मेरे साथ कनिका शर्मा जी भी हैं। ये भी एमबीबीएस की पढ़ाई जो है वो यूक्रेन में कर रही थी और इस युद्ध के दौरान वो जम्मू वापस आ चुकी हैं। कनिका जी, इस समय क्या हालात हैं यूक्रेन की? अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया की नज़र इस समय यूक्रेन और रूस पर है। आप वहां पर पढ़ाई वहां पर कर रहे थे, एमबीबीएस की पढ़ाई वहां पर कर रहे थे, कितने सालों से आप वहां पर हैं? सर मुझे मेरा 4th ईयर है इस टाइम, तो मतलब 4 साल अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं मुझे। और हालात की बात करें तो हालात से बहुत बहुत ख़राब है। जहाँ पे मैं रहती हूँ खार्किव में, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब आज भी आप वहाँ पे देखो तो मतलब ऑलमोस्ट सारी सिटी खाली हो गई है। बहुत से लोग जा चुके हैं, मतलब ट्रेन्स फ्लाइट्स के थ्रू मतलब ऑलमोस्ट सारी सिटी खाली हो गई है। बहुत बहुत प्रॉब्लम है। मतलब इवन जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है उसी के सामने इनका मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था, तो वहाँ पे भी ब्लास्ट हुआ है। मतलब वहाँ पे भी मिसाइल से अटैक हुआ था, तो काफ़ी बुरी हालत है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत है वहाँ पे। तो आप 4 सालों से वहाँ पर हैं और जब एडवाइजरी निकाली गई थी कि भारतीय छात्र जो हैं वो वापस आ जाएं, तो आपने क्या देखा? किस तरह का माहौल था उस समय यूक्रेन की? अगर मैं बात करूँ जहाँ पर आप रहते थे, किस तरह का माहौल आपने वहाँ पर देखा है? सर उस टाइम मतलब जब मैं जस्ट एक दिन ही पहले वापस आई हूँ, तो सर उस टाइम तो वहाँ पे कुछ खास नहीं था। मतलब काफ़ी लोग नहीं मतलब मानते थे कि लाइक मतलब ऑब्वियसली वो इन चीज़ों को 8 साल से देखते आए हुए हैं, तो उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं था कि मतलब लगा नहीं था, किसी को भी लगा नहीं था। इवन हमारे टीचर्स, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन थी जब मतलब इसने एम्बेसी ने एडवाइजरी निकाली थी, तब मतलब ऑफलाइन क्लासेस को छोड़ के सर कैसे कोई आ सकता है? एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑब्वियसली आगे जाके प्रॉब्लम होता है। तो फिर भी हमने जस्ट यूं ही सोचा कि इससे पहले सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्यों ना यहाँ से निकला जाए। अगर मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो यही होगा कि हमें जल्दी वापस आना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर। तो हम बस यही सोच के आए थे। मतलब ऐसा कभी नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। ये तो ऑलमोस्ट इन्होंने सीरिया बना दिया है इसको। मतलब अच्छी खासी सिटी को, अच्छी खासे कंट्री को इन्होंने बहुत बहुत ख़राब कर दिया है। मतलब उस टाइम टीचर से भी हमारी बात होती थी इसके रिगार्डिंग कि क्या है क्या नहीं है, तो टीचर्स ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मतलब हाँ कुछ ऐसा होगा। दे वर लाइक कि मतलब हम इन चीज़ों को इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये बस हमें डराता है, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, तो तुम मतलब पैनिक मत होवो। इनका आपकी सवाल को मैं काटूंगा। आपने कहा कि लाइटली पेपर से लिया गया, क्योंकि रूस के अटैक से पहले ही 10 दिन पहले ही इंडियन टेलीविजन अगर बात करूँ, न्यूज़ चैनल की बात करूँ, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी समय युद्ध जो है वो वहाँ पर छिड़ सकता है। लेकिन कुछ इंडियन छात्रों का वीडियो भी वायरल हुआ जिन्होंने कहा कि इंडिया मीडिया जो है वो पैनिक जो है वो क्रिएट कर रहा है, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं। क्या वाकई में वहाँ पर इतना लाइटली लिया गया? हाँ जी सर, वहाँ पे बहुत बहुत लाइटली लिया गया था। मतलब नहीं नहीं मानते थे। ऑब्वियसली बच्चे किसको पूछेंगे? टीचर्स को, सीनियर्स को। तो वहाँ पे सीनियर्स यही बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, क्रीमिया के टाइम से यही चलता आ रहा है। हाँ, मतलब 8 सालों से यही चलता आ रहा है, तो मतलब आज तक उसने कुछ नहीं किया, तो आज वो क्यों ऐसा करेगा? ऑब्वियसली आजकल के मतलब इतने मॉडर्न ज़माने में कोई मतलब क्यों किसी पे इतना खतरनाक मतलब अटैक करेगा? और ये तो बहुत ही मतलब काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था ये सब। मतलब तो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं लगा था। मतलब टीचर्स ने भी मतलब मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, तो तुम बस मतलब वापस जाके अपना एक टाइम वेस्ट करोगे, क्लासेस मिस करोगे, और कुछ नहीं होगा। तो किसी को नहीं लगा आपको था भी कि उम्मीद नहीं थी मुझे युद्ध खुद जो है उम्मीद वो नहीं शुरू हो थी। जाएगा? नहीं मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे आऊँगी तो मतलब ऐसा हो जाएगा। मतलब जब मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सुबह जम्मू पहुँची थी, तब वहाँ पे पहला ब्लास्ट हुआ था। मतलब
तो रूस के अटैक से एक दिन पहले आप इंडिया हाँ जी, वापस जस्ट आए एक हो। दिन पहले मैं लकीली जस्ट एक दिन पहले पहुंची हूँ। मेरी एक फ्रेंड वहाँ पे थी, हमारी ही बिल्डिंग के पास मतलब एक ब्लास्ट हुआ था, तो मतलब उसको फिर ऑब्वियसली कॉल किया हमने, तो शी वाज लाइक कि मतलब पूरी बिल्डिंग हिल गई थी, मतलब इतना ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट जो हुआ दो था। छात्रों की वहाँ पर मौत है, जो भारतीय छात्र हैं, आपकी जान पहचान के थे वो? नहीं सर, मतलब बट ये है कि मतलब हमारे ही मेरे ही ईयर के थे, फोर्थ ही ईयर के थे, तो मतलब इतना पर्सनली तो नहीं जानती थी, बट हाँ जी मतलब हमारे ही ईयर के थे, एक ही तो कॉलेज के थे? हाँ जी ऑलमोस्ट एक ही कॉलेज के तो थे अभी साथ। अभी भी बहुत सारे छात्र जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या किसी से आपकी बातचीत हुई अभी? नहीं सर, अभी जहाँ तक मेरे नोन्स में है वो काफ़ी निकल चुके हैं, बट अभी भी बहुत सारे मतलब फंसे हुए हैं, बहुत सारे सीनियर्स कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उनको निकाला जाए वहाँ से, तो कोशिश तो भी जारी है, देखते हैं कि जो कितने आपकी निकल आपके पाते दोस्तों हैं। के साथ बातचीत हो रही है, क्या उनका क्या कहना है, किस तरह के हालात हैं, किस तरह का बिहेव जो है वो इन छात्रों के साथ वहाँ पे किया जा रहा है? सर मतलब बिहेवियर तो उन्होंने मुझे कुछ खास नहीं बताया, बाकी रोमानिया के बॉर्डर पे जो भी मतलब देखा, तो मतलब वहाँ पे वो मैंने भी खुद वीडियोस में ही देखा है, मेरे पर्सनली किसी ऐसे फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है मतलब, बट हाँ जी ये था कि मतलब काफ़ी मतलब शेलिंग और उसकी वजह से बच्चे काफ़ी मतलब मेंटली थोड़े अपसेट हो गए थे कि मतलब बस यहाँ से निकलना है, जैसे तैसे निकलना है, तो इंडियन गवर्नमेंट का किस तरह का सहयोग रहा, आप क्या कहना चाहोगे? इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत अहम भूमिका अपनी वहाँ पर निभाई है। हाँ जी सर, ऐसा है कि हाँ जी ऑब्वियसली अब ऐसे एरिया में जहाँ पे शेलिंग हो रही है, जहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ पे आप किसी से इतना इमीडिएट इवैक्यूएशन एक्सपेक्ट नहीं करते हो किसी भी गवर्नमेंट से, मतलब अब देखिए अब यूएस भी अपने ट्रूप्स नहीं भेज रहा है वहाँ पे ऑब्वियसली किसी भी इवैक्यूएशन के लिए, उसने स्टार्टिंग में कहा था कि मतलब अगर तुम वहाँ पे हो तो निकलो, मैं अपने ट्रूप्स नहीं भेजूंगा तुम्हारी इवैक्यूएशन के लिए, तो ऑब्वियसली इंडिया भी ट्राई कर रहा है, बहुत मतलब ट्राई कर रहा है मतलब बच्चों को निकालने का, ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकल ही चुके हैं, बट अब जो फंसे हुए हैं उनका उम्मीद है वो भी जल्द जो है वो अपने घर वापस आएंगे। कनिका के पिताजी भी मतलब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम श्यामलाल शर्मा, मैं रिटायर्ड कमल जी, क्या कहेंगे, क्योंकि रूस की अटैक से पहले ही 10 दिन पहले इंडियन मीडिया ने बता दिया था कि किसी भी समय रूस जो है वो अटैक कर सकता है। आपकी बेटी उसमें यूक्रेन में थी, किस तरह का पैनिक था घर पर जब आपकी बेटी यूक्रेन में थी, पढ़ाई कर रही थी वहाँ पे? पैनिक तो था। मैं थोड़ा लापरवाह, मैं क्या कुछ नहीं होगा, जैसे ही आज सुन रहे थे कुछ नहीं होगा। मदर हमारी बड़ी सेंसिटिव है, वो कहती नहीं अब जैसे ही होता, जैसे भी पैसे इकट्ठे करो भेजो उसको, ताकि वो जल्दी घर पहुँचे, मुझे डर लग रहा है। और मज़ेदार बात सुनाऊँ, इसके साथ एक बेटी थी, वो सोना को आई है, तो उसका मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो कहती बहना चलो, हिमाचल की लड़की है ना, हिमाचल की बेटा, हाँ बहना चलो यहाँ पर बम फटने वाले हैं या कुछ ऐसे ऐसी गॉड। मैं देखता हूँ कि मैं इंसान के रूप में ही भगवान चाहे होते हैं, कहते हैं आप बहना चलो यहाँ से, ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई ब्लास्ट हो जाए। तो वही बात हुई, 16 को वो वहाँ से निकली है, फिर 16 को फ्लाइट बुक हो चुकी थी, 18 को बुक हो चुकी, फिर 22 को करवा दी। जैसे 22 को ये शाम को निकले, 23 को वहाँ पर अटैक होना शुरू हो गया सर। तो बातचीत होती रही इस दौरान जब इंडियन मीडिया में सब चल रहा था? हाँ बातचीत होती रही। मैंने कहा वो घबराना नहीं, क्योंकि बार रहता मोबाइल भी ऑफ हो सकता है, बैटरी चार्ज खत्म हो सकती है, तो आप घबराना नहीं। तो हम की में फ्लाइट में बैठ गए हैं, उसके वजह से कितने बजे हम थोड़ी सेफ्टी हो गई, हम पहुँच गए हैं। मतलब जब रूस ने अटैक किया था तब कनिका देश नहीं पहुंची थी, इंडिया नहीं पहुंची थी उस समय? तब नहीं पहुँचे, तब रास्ते में तो थे। कितना लकी समझा आपने अपने आप को कि रूस ने जब अटैक किया एक दिन पहले ही आपकी बेटी जो है वहाँ मैं कहता हूँ ये गॉड का गिफ्ट है, समझो गॉड का गिफ्ट है कि आप लोगों की दुआएं हैं, तो सबकी ये खासकर बुजुर्गों की दुआएं हैं कि ये लकली पहुँच गई। ये तो एक दिन लेट हो जाती, जैसे हमारी बेटी वो पागल मान देना, हाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा, कैसे पहुँचे बच्चे, पोलैंड कैसे पहुँचे, रोमानिया कैसे पहुँचे, बड़ी दिक्कत आई लोग बच्चों को, कुछ कैजुअलिटी हुई हैं, कुछ को पता नहीं चल रहा है। तो मैं तो आपको लक्की समझता हूँ, उस मालिक की दुआ समझता हूँ कि बस मालिक ने बड़ा रहम करम किया हम पर। कनिका, पढ़ाई पर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी, क्योंकि 4 सालों से आप वहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई वहाँ पर कर रहे हैं, पढ़ाई पर तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी? हाँ जी सर, ऑब्वियसली पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, इवन अभी हमारे मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी, तो वो तो बंद ही हो गई है अब, जिस तरह से शेलिंग हुई है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है, अब आई डोंट थिंक सो कि काफ़ी टाइम तक वहाँ पे कुछ ठीक होगा, मतलब आई डोंट नो मतलब अभी अब एग्जैक्टली क्या उम्मीद है होगा। वापस अब यूक्रेन जा पाएंगे कभी? उम्मीद Possibility तो है। है मतलब, बट वो है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा इनको उस चीज़ से निकलते हुए, मतलब
एक मतलब डिस्ट्रैक्शन तो हुई ही हुई है, वरना मेंटली भी थोड़ा वो होता है कि मतलब वहाँ के लोग तो चलो, मेरा तो यहाँ पे घर था, मैं तो वहाँ से छोड़ के जैसे तैसे आ गई, वहाँ के लोग अपना घर बार सब छोड़ के वहाँ से निकले हुए हैं, तो अब जब वो वापस आएंगे तो सब कुछ सेटल होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, जिन्होंने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और जिस तरह से भारतीय छात्रों को देश वापस लाया जा रहा है, ये एक काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कदम है। और कनिका की अगर मैं बात करूँ तो ये पिछले 4 सालों से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई वहाँ पर कर रही थी, लेकिन रूस के अटैक से एक दिन पहले ही कनिका जो है वो अपने देश वापस आ सकें। लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र हैं जो वापस घर आना चाहते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि उन सभी छात्रों को देश वापस लाया जा सके। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।